तुलसीदास जी काशी में आए, काफी दिन के बाद आए। हमको काशी में जब मैं रहता हूं कभी कभी तो इन सब महापुरुषों को जब याद करता हूं तो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। कितना कष्ट सहा है गोस्वामी जी ने। आपको क्या लगता है? जब काशी आए तो काशी में दर्शन के लिए हजारों की भीड़, गोस्वामी जी प्रसिद्ध हो गए। तो जब भी आपकी प्रसिद्धि होगी और भीड़ होगी, निश्चित है कुछ लोग को कष्ट होगा। अभी श्रीधाम वृंदावन में पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन के लिए हजारों क्या लाखों लोग लाइन में लगे रह जाते हैं, और उन भक्तों के नाम संकीर्तन से, दर्शन से आसपास के कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी। अरे राधे राधे सुन के भी किसी को कष्ट होने लगे। कोई मुसलमान नहीं है वो लोग, कोई ईसाई नहीं है, सब सनातनी है। लेकिन हो गई पीड़ा, विरोध कर दिया, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दिया। बताइए, काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन के लिए रोज हजारों की भीड़ लग जाती है। यह देख करके लोगों से रहा नहीं जाता, संख्या बढ़ती चली गई। हर रोड पर जाम हो जाता, लोग परेशान थे। एक बार तो, अब मैं पहले एक प्रसिद्ध घटना आपको बताता हूं। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान संत थे उस समय, अद्वैत वेदांत के निष्णात विद्वान। हाँ, तो जिन्होंने चित्त सुखी और बड़े अच्छे विद्वान, नाम था मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, काशी के मूर्धन्य विद्वान, बाद में वृंदावन रहे जाकर। तो काशी के समस्त पंडित समाज उनके पास आए। बोले महाराज एक आश्चर्य सुनाओ। बोले सुनाओ। काशी में एक साधु आए और वो ऐसा साधु कि कुछ मानते नहीं है। क्यों, कैसा नहीं मानते? बोले उन्होंने एक हिंदी में ग्रंथ लिखा है, हिंदी में। आप बताइए, काशी जैसी नगरी में इतने सारे विद्वान हैं, जहां वो इन्हीं संस्कृत ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिखा है। क्या आवश्यकता थी? यदि सब लोग, सर्वसामान्य लोग सब जान जाएंगे तो हम लोगों को कौन पूछेगा? संस्कृत ग्रंथों की उपेक्षा हो जाएगी। ऋषि मुनियों ने संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे उसका क्या होगा? बहुत सारे अपना पक्ष रखने का तरीका था। एक बात और, महाराज भगवान काशी विश्वनाथ ने भी उसके ग्रंथ को प्रमाणित कर दिया। बोले तब तो सबको मानना ही चाहिए, जब भगवान विश्वनाथ ने कह दिया तो। बोले महाराज प्रमाणित तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया शिव जी ने कि ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस वो वेद के समकक्ष है, पुराण के समकक्ष है, या दर्शन शास्त्र के समान है, या किसके समान है? इतिहास, ये निर्णय नहीं हो पाया। और मुझे लगता है आप उसमें अपना निर्णय दें कि वो सचमुच में वंदनीय है, स्वीकार्य है, या परिहार्य है, त्याज्य है। आप जो कह देंगे हम काशी विद्वत परिषद वाले उसी को मानेंगे, वही प्रचार करेंगे और कुछ नहीं। हम सब आपको मानते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, तो इसके लिए तो हम आपके कहने पर तो हम फैसला नहीं करेंगे, हम ऐसे तो नहीं है, हम इसके लिए ग्रंथ मंगवाएंगे, एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमको अनुभव होगा, यदि अच्छा लगा तो मैं प्रशंसा करूंगा, और यदि सही नहीं रहा तो मैं खंडन में भी ग्रंथ लिख दूंगा, उसका खंडन भी कर दूंगा भयंकर। लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने समझा कि ये तो अद्वैत वेदांती हैं और रामचरितमानस में तो भक्ति ही भक्ति है, निश्चित तौर पर मधुसूदन सरस्वती उसका खंडन कर ही देंगे, काम हमारा बन जाएगा। आखिरी उपाय लोगों ने ये सोचा था।
तो मधुसूदन सरस्वती जी ने आदर पूर्वक उस ग्रंथ को तुलसीदास जी की हस्तलिपि को मंगवाया। गोस्वामी जी ने सहर्ष दे दिया, एक संत मंगवा रहे, देना चाहिए, दे दिया। अब उसको पढ़ते हैं। जब ये पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ये तो क्या कहना भाई, हर एक पंक्ति में, हर एक चौपाई में राम जी भौरे की तरह है। हाँ, इसको पढ़ने के बाद वो एक पंक्ति लिखते हैं, आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरो। आनंद कानन कहते हैं काशी को। काशी का एक नाम है आनंद कानन, आनंद वन। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरो। एक चल इस आनंद रूपी वन में, आनंद वन में, काशी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा है, हाँ। और तुलसी में तो मंजरी होती है साहब, तो उसकी मंजरी क्या है? बोले कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इसमें उनकी जो कविता है यही तुलसी की मंजरी है। इस मंजरी की विशेषता है कि इसमें भ्रमर श्री राम जी भौरे की तरह विभूषित है। जितनी भी चौपाइयां हैं आप उठा लीजिए, कोई चौपाई, सब में रा अथवा म अवश्य होगा। कोई भी ऐसी चौपाई नहीं मिलेगी इसमें रा अथवा म में से कुछ ना हो। कोई चौपाई मन में दोहराओ, है कि नहीं है? है ना? हर चौपाई में तो राम जी भ्रमर की तरह विभूषित हैं। अब तो लोग इंतजार में थे कि इनका फैसला क्या आएगा। स्वामी जी ने अपने आश्रम के सब भक्तों को बुलाया, कहा भाई इस कलयुग में सबका कल्याण करने के लिए रामचरितमानस पर्याप्त है। और फिर क्या था, पालकी मंगाई। अब ग्रंथ को वापस करना है, ऐसे थोड़ी करेंगे। पालकी मंगाओ, गाजे बाजे मंगाओ, कीर्तन मंडली मंगाओ, और सुंदर उस पालकी पर राम जी को बैठा करके, रामचरितमानस को रख करके स्वयं आगे आगे लेके जा रहे हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाये, सुजन सजीवन मूर सुहाए। सुजन मूर सुहाई। राम कथा कलिका मत गाये, सुजन सजीवन मूर सुहाए। जीवन मूर सुहाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध विश्राम सगल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ रथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
लिखी है गोस्वामी जी ने, राम कथा कलि कामद गाई। कामद मतलब कामम ददाती थी कामद, समस्त कामना की पूर्ति करने वाला है। सुजन संजीवनी मूरी, सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। बुद्धिमान को विश्राम मिलेगा और सकल जन को, सभी लोगों को मनोरंजन भी होगा, आत्मरंजन भी होगा। राम कथा कलि कलुष, कलयुग के कलमश को काटने में, कलयुग के पापों को नाश करने में समर्थ है राम कथा, और सबका परमार्थ भी बनने वाला है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम। आनंद आनंद हो गया। इतने बड़े महान संत जब पोथी को सिर पर लेकर के काशी की यात्रा कर रहे हैं, गोस्वामी जी देख करके नृत्य करने लगे कि इतने संतों ने सम्मान दिया हमको, इस ग्रंथ को सिर पर रखा। और बंधु, ऐसे नहीं रामचरितमानस घर घर में प्रचार हो गया, कितना कुछ सहना पड़ा इस ग्रंथ के प्रचार के लिए। आज कोई छोटी सी मूवी बनवाते हैं ये लोग, करोड़ रुपया खर्च करते हैं प्रमोशन के लिए, करते कि नहीं? जगह जगह जाते, जगह जगह जाते हैं, और विरोध भी सहते हैं, उनका भी विरोध होता है, और जिसका जितना विरोध होता है उतना प्रचार भी होता है कि नहीं होता? गोस्वामी जी का भी विरोध कम नहीं हुआ।